परम शांति। हमारे ज्ञान को समझने के लिए, जो बेहद के ज्ञान है, बापूजी के बेहद के ज्ञान को समझने के लिए कुछ बेसिक्स चीज की जरूरत है। उसके ऊपर मैं एक छोटा सा ज्ञान की विश्लेषण ही कर रहा हूं, जो साइंस और स्पिरिचुअलिज्म को कनेक्ट कर रहा है। तीन चीज है, बेसिक्स है, जिसको थोड़ा हम समझ जाएं तो बापूजी के ज्ञान को समझने में बहुत ही आसानी होगी। ब्रेन, माइंड एंड कॉन्शसनेस, ये तीनों चीज क्या है और कैसे इंटर रिलेटेड है, थोड़ा हमें आइडिया लग जाए तो अच्छा है, क्योंकि इसके ऊपर यूट्यूब में बहुत वीडियो है। ब्रेन मस्तिष्क, ये एक हमारे फिजिकल स्थूल शरीर का एक पार्ट है। माइंड यानी मन इज नॉट ए पार्ट ऑफ फिजिकल बॉडी, ये फिजिकल बॉडी की कोई पार्ट नहीं है, स्थूल शरीर की अंश नहीं है। कॉन्शसनेस यानी ऊर्जा, चैतन्य शक्ति, यानी पूरा सृष्टि में बहुत सारे लेयर्स है, डिफरेंट लेयर्स है, उसमें जो ऊर्जा प्रवाहित हो रहा है तो उसको हम कॉन्शसनेस कहते हैं। तो कॉन्शसनेस के बहुत लेयर्स है ऊर्जा के। तो ये कैसे तीनों इंटरकनेक्टेड है, तो जैसे बापूजी के ज्ञान में पूरा है ही ये चारे चीज, मैं तो जस्ट इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर रहा हूं। फिजिकल यानी स्थूल शरीर में मस्तिष्क एक फिक्स पोजीशन में है, लेकिन मन शरीर में कौन सा पोजीशन में है कोई बता नहीं सकता। इसलिए डॉक्टर मन को ठीक नहीं कर पाते, क्योंकि वो दिखता नहीं है। और मन ब्रेन को कंट्रोल करता है, ब्रेन मन को कंट्रोल नहीं कर पाता, मन उससे ऊपर है। तो मन है ये कारण शरीर है, ये पूरा शरीर में व्याप्त है। कारण शरीर आकाश तत्व, शरीर की हर सेल में आकाश तत्व है। ये आकाश तत्व में हमारे सारे डाटा यानी संस्कार है, पूरा शरीर में आकाश तत्व है। मनुष्य के शरीर में जैसे हम स्थूल आकाश को देखते हैं, ऐसे मनुष्य के शरीर में भी आकाश तत्व है। मन पूरा शरीर में व्याप्त है, किसी एक जगह पे नहीं है, लेकिन ब्रेन के पोजीशन फिक्स है। और ब्रेन आकाश तत्व के हिसाब से काम करता है, तो मन के हिसाब से काम करता है। तो कॉन्शसनेस क्या है? कॉन्शसनेस है चैतन्य शक्ति। ये जो स्थूल शरीर में हम जो क्रियाशीलता देखते हैं, जीवन लाइफ फोर्स देख रहे हैं, वो कॉन्शसनेस है, वो ऊर्जा को हम कॉन्शसनेस कहते हैं। ऊर्जा के मूल आत्मा है और आत्मा के मूल परमात्मा है। हमारे जितने सृष्टि में जितने लेयर्स है, उतने ही ऊर्जा के कैटेगरी है, कॉन्शसनेस भी है, कॉन्शसनेस की लेयर है। तो इसलिए कॉन्शसनेस बढ़ाने घटाने के लिए बोला जाता है। जिसका बहुत निचले डायमेंशन में कॉन्शसनेस रहता है, सोच निचले डायमेंशन में चला जाता है, तो लोअर कॉन्शसनेस बोलते हैं। और जब हायर एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हैं तो हमारा कॉन्शसनेस हाई हो जाता है। विज्ञान में ब्रेन को, जो ये सब डॉक्टर की लैंग्वेज है, तो मैं जस्ट इसको इंटरलिंक कर रहा हूं। ब्रेन का 3 भाग है बोलते हैं, तो मैं संक्षिप्त में कर रहा हूं। रेप्टिलियन ब्रेन बोलते हैं, जो बेसिक इंस्टिंक्ट्स, जो एनिमल इंस्टिंक्ट्स, जो हमारे ब्रेन उसी के ऊपर एक्ट करता है। उसके और एक पार्ट है लिम्बिक ब्रेन, जो इमोशनल पार्ट, ह्यूमन बॉडी में इमोशनल पार्ट को कंट्रोल करता है। और एक नियोकॉर्टेक्स ब्रेन है। 3 पार्ट है। तो नियोकॉर्टेक्स थिंकिंग माइंड है, हर वक्त सोचता रहता है अरे क्या होगा, जिसको हम लॉजिकल थिंकिंग बोलते हैं। और ये तीनों का सेंटर है पीनियल ग्लैंड, जो मस्तिष्क के मध्य में आत्मा है, जो जिसको बोलते हैं पीनियल ग्लैंड। साइंस उसको पीनियल ग्लैंड बोल रहा है। तो ब्रेन काम कैसे करता है? ब्रेन न्यूरॉन्स के थ्रू काम करता है। जैसे न्यूरॉन्स आप उसको इमेजिन कीजिए, इलेक्ट्रॉन या फोटोन है। जैसे एक कंडक्टर में करंट पास कर रहा है तो पूरा घर में लाइट जल रहा है, ऐसे ही न्यूरॉन्स जो है वो उसका रिसेप्टर के थ्रू न्यूरॉन्स डाटा ट्रांसफर करता है, पूरा बॉडी में डाटा ट्रांसमिट हो जाता है, जब क्या क्या एक्शंस होगा। और जो साइंस बोल रहा है कि मेलाटोनिन, सेरोटोनिन, जो सारे हैप्पी मॉलिक्यूल्स, स्लीप मॉलिक्यूल्स, वो पीनियल ग्लैंड से एक्टिवेट होता है। तो ब्रेन काम करता है डेंड्राइट्स न्यूरॉन्स के थ्रू, वो मीडियम है जिसके थ्रू डाटा ट्रांसफर होता है, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। वो ये फिजिकल है, दिस इज फिजिकल।
लेकिन ये कैसे हो रहा है, मतलब उसके पीछे की कहानी क्या है, तो फिर वो आकाश तत्व में आपको जाना पड़ेगा। तो इसको विज्ञान क्वांटम वर्ल्ड बोल रहा है। तो जैसे हम, तो ब्रेन कैसे काम कर रहा है, 3 लेवल पे काम कर रहा है। एक रेप्टिलियन ब्रेन है जो जिसको हम स्थूल कॉन्शियसनेस बोल रहे हैं, और 2 पार्ट है, लिम्बिक ब्रेन एंड थिंकिंग ब्रेन, जो नियोकॉर्टेक्स ब्रेन भी है, लिम्बिक ब्रेन है, जिसमें इमोशन, थिंकिंग ये सब रहता है, वो सबकॉन्शियस माइंड बोलेंगे। तो कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, ये जो 3 चीज जो विज्ञान उसको डिटेक्ट कर रहा है। उसके ऊपर की ब्रेन जो सुपर कॉन्शियसनेस है, बियॉन्ड दिस हायर एनर्जी, जो स्थूल और सूक्ष्म से ऊपर है, जिसको आकाश तत्व है, जिसको विज्ञान अभी तक जान नहीं पा रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसको समझ नहीं पा रहा है, इसलिए इसको क्वांटम वर्ल्ड बता दिया उसने, जो क्वांटम शिफ्टिंग बोल देते हैं। डॉक्टर, साइंटिस्ट उसको समझ नहीं पाते हैं क्योंकि वो दिखता नहीं है, उसको आप डिटेक्ट नहीं, ये स्प्रेड ओवर होल यूनिवर्स, होल क्रिएशन में स्प्रेड है, और उसका एनर्जी लेवल चेंज है, डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट है। तो ज्ञान के हिसाब से आत्मस्वरूप यानी सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, और परमात्मा से आत्मा कनेक्ट होता है तो हाईएस्ट लेवल ऑफ सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, ऊंचते उच्च परम धाम। तो जब हम भावातीत हो जाते हैं, तो भावातीत होने का मतलब हम ये जो कॉन्शियसनेस एंड सबकॉन्शियसनेस से ऊपर, इवन आकाश तत्व से ऊपर चले जाते हैं, तो उसको भावातीत बोलते हैं। तो हमारा जो ब्रेन का 3 पार्ट उस टाइम काम नहीं करता है, हमारा सिर्फ पिनियल ग्लैंड मतलब आत्मा में काम करता है, उसको आत्मस्वरूप बोलते हैं। मैं इसको साइंस के लैंग्वेज में बोल रहा हूं, जस्ट कनेक्ट करने के लिए बापूजी के ज्ञान को साइंस के साथ। तो हम कौन सी लेवल की ऊर्जा को यूज करेंगे, उसी हिसाब से हमारा ब्रेन काम करेगा, जो ब्रेन का वो पार्ट काम करेगा। जैसे हायर डायमेंशन की ऊर्जा के लिए हमें ज्ञान स्वरूप ही बनना पड़ेगा, तभी जाके सिर्फ हमारा आत्मा यानी पीनियल ग्लैंड काम करेगा, अदरवाइज हमारा बाकी जो ब्रेन का पार्ट काम करने लग जाएंगे और हमें इल्यूजन में रखेंगे। तो ज्ञान एक ही रास्ता है टू रीच टू द हाईएस्ट लेवल ऑफ सुप्रीम कॉन्शियसनेस। इसलिए ज्ञान में बापूजी बोलते हैं कि भक्ति मार्ग घोर अंधकार है, ज्ञान एक ही रास्ता है। अच्छा, ये स्पिरिचुअल साधना जो एफर्ट हम कर रहे हैं, ये भी विज्ञान है। जो विज्ञान को समझ जाएगा उसका साधना के ट्रैक सही रास्ते पर रहेगा, बापूजी के ज्ञान को भी समझ पाएगा। और एवरीथिंग इज सिस्टमैटिक, कोई चीज ऐसे अनसिस्टमैटिक नहीं है, सारे एफर्ट्स। और हम यहाँ कोई मिरेकल नहीं होता है, देयर इज नथिंग कॉल्ड मिरेकल, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रोसीडियर एंड सिस्टमैटिक मैनर। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी वो भी सुप्रीम साइंटिस्ट है, मास्टर सुप्रीम साइंटिस्ट है। जैसे अन्नमय शरीर यानी स्थूल कॉन्शियसनेस से हम कनेक्ट हो जाते हैं, अन्नमय शरीर मतलब हम स्थूल कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो जाते हैं। मोनोमय शरीर मतलब कारण शरीर के कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होते हैं, यानी आकाश तत्व की ऊर्जा को कनेक्ट हो जाते हैं। आनंदमय शरीर यानी परम तत्व की ऊर्जा यानी परम तत्व की कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होते हैं। ज्ञानमय शरीर मतलब सिर्फ आत्मा की ऊर्जा से कनेक्ट होते हैं, रचना रचयिता की ऊर्जा से कनेक्ट होता है। तो जिसको ज्ञानमय शरीर भी बोलते हैं और ज्ञान में कैवल्य स्थिति भी बोलते हैं। तो हमें जो 2 ही मेथड है, ज्ञान और योग। ज्ञान के थ्रू हम योग करेंगे, योग मतलब कनेक्ट करेंगे, जिस कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करेंगे तो उसी हिसाब से हमारा ऊर्जा की लेवल बढ़ता जाएगा। तो कॉन्शियसनेस से सुप्रीम कॉन्शियसनेस के लिए जाने के लिए सिर्फ 2 ही, एक ही मार्ग है, बेहद की ज्ञान और योग, और कुछ नहीं है। परम शांति।